धर्मवाद जो भारत में है वह है भारतीय आर्थिक विकास के लिए वह बहुत बड़ी बाधा और रुकावट साबित हो रही है। हमारे देशवासियों को धर्म रूपी है जो अफीम है खिला करके भारतवासियों को पगु, अशिक्षित, मूर्ख, अंधविश्वासी है बनाया जा रहा है। भारत में विकास की लहर जो जन जन तक है पहुंचना चाहिए, जनमानस तक पहुंचना चाहिए, वह है हमारे 3% है जो लोग है, जिसको है पहला नंबर है हिंदू वैदिक है कथावाचक एवं ब्राह्मण, दूसरा है इस्लामिक मौला है और तीसरा है ईसाई है, जो हमारे देश के आर्थिक विकास को दीमक की तरह चाट रहा है। हमारे भारतीय संविधान के नियमों की अवमानना इन तीनों हैं। धर्मों को लोग है, धर्म रूपी है, जहर है, अफीम है, फैला करके है कर रहे हैं। हम संपूर्ण भारतवासी को एक जाति होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, वह भारतीय धर्म है, एक जाति है वह भारतीय जाति हैं, और एक राष्ट्र सेवा होनी चाहिए और संपूर्ण देश में एक विधि व्यवस्था होनी चाहिए हैं। और हमारे देश में जो अंधविश्वास पाखंड है जो है फैला हुआ है, उनके विरुद्ध है जन जागृति है। आंदोलन में हम पढ़े लिखे विद्वान साथियों और सभी समाज के वर्गों से यह निवेदन करते हैं कि वह है अंधविश्वास, पाखंड, ठगी प्रथा के विरुद्ध है आंदोलन है, फैलाएं और है जन जन तक है विश्व शांति, मानवता, भाईचारा और है सुख दुख में एक दूसरे के सहयोग की भावना का विकास हम है करें। तभी से है, तभी ही अशोक का है विरासत है लौट सकती है। जो सोने की चिड़िया मेरी देश थी, उस चिड़िया की छवि को है भारत में फिर से लौटाना है। कुछ लोग अंधविश्वासी पाखंडी है जो है राम राज लाने की बात करते हैं तो उनको है चाहिए जूता का शासन चाहिए। साथ रहे कहने का मतलब है कि रामायण वेद में इतना है ज्ञानी हो गए पढ़ते पढ़ते कि जूता है शासन करने लगा सिंहासन पर बैठ करके। जूता का मतलब होता है कि तुम मनुवाद को मानो, ब्राह्मणवाद को मानो। अगर तुम नहीं मानेगा तो देश के क्षत्रियों, देश के यादव और है आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्ग है, तुम्हें जूता से पीटेंगे। मनुवाद और ब्राह्मणवाद का मतलब है जूतावाद का शासन है। तो इस जूतावाद शासन को है त्याग कीजिए। है बुद्ध के समय है, बुद्ध जब ज्ञान उपदेश करते थे तो पशु पक्षी जंगली जानवर सब आकर के है सभी है बुद्ध के है कथाओं को सुनते थे, सब आपस में बैर भाव भूल जाते थे। इस छवि को है वह है मनुवादियों ने है राम राज्य की छवि से जोड़ दिया। यह बिल्कुल पाखंडपूर्ण है और महा झूठ है इसमें है, क्योंकि यह है इस धरती पर न तो है
राम पैदा हुए, नहीं कृष्ण पैदा हुए और नहीं युधिष्ठिर भीम हुए पैदा हुए। सारा के सारा है वह है जो बौद्ध साम्राज्य है, जैन साम्राज्य को है नष्ट करने के लिए है, बदनाम करने के लिए रचित किया गया। क्योंकि इसका न तो कोई इतिहासी आर्योलॉजिकल है साक्ष्य है, नहीं वैज्ञानिक साक्ष्य है और नहीं ऐतिहासिक साक्ष्य है। यह सब है एक सोची समझी है, एक विशेष जाति का है, वह है एक है प्लानिंग है जो मानव समाज को गुलाम रखने, अशिक्षित रखने और देश को है छोटे छोटे है टुकड़ों, जाति धर्म के नाम पर, वर्ण व्यवस्था गोत्र के नाम पर है बांटने का यह साजिश है। हम देशवासियों से यह अपील करते हैं कि आप है इन भावनाओं को है तर्क की कसौटी पर कसें, जांचें, परखें और है व्यवहार में आप है समझें तो आपका सच्चाई है पता चलेगा। क्योंकि सत्य तो यह है कि जो हम आँख से देख रहे हैं, धरती, अग्नि, सूर्य, वायु, हवा है और यह है जीव जगत है, वही सत्य है। और जो हम वेद रामायण में जो है काल्पनिक का झूठी बातों को जो सत्य मान रहे हैं वह महा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। और पूरी है चैलेंज के साथ मैं यह दावा करता हूं कि जितने सारे जो कथावाचक हैं वह है जो है अंधविश्वास की फैक्ट्री हैं, वह अंधविश्वास से फैलाने का काम कर रहे हैं। देशवासियों को वह है पगू बनाने के काम कर रहे हैं, हिजड़ा बनाने के काम कर रहे हैं और है मानवता को हनन करने का काम कर रहे हैं। और ब्राह्मण की श्रेष्ठता समाज में है स्थापित करने का और वर्चस्व बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। आप लोग हैं वह है संस्कृत भाषा है जो भूल भुलैया भाषा है, जिसका न तो कोई अर्थ समझता था मेरे बाप दादा पूर्वज है और न ही उसको जानता था। लेकिन आज है ऑनलाइन का ज़माना है और सभी लोग हैं उसका है वास्तविक अर्थ को समझ रहे हैं। तो इस तरह से है जो यूरेशिया के काला ब्राह्मण हैं वह है 2000 वर्षों से है, वह बड़े बड़े वैज्ञानिक है, कवि है, नाटककार है, बड़े बड़े जो है विद्वान हैं, सबको चुतिया बना करके रखे हुए था। तो इस है खाल को जो है पहने हुए है ब्राह्मणवाद है, इस खाल को उघाड़ के नंगा समाज के आगे है हम देशवासियों को है करना चाहिए। और ब्राह्मणवाद मनुवाद कोई नहीं है बल्कि अन्य धर्मों में भी फैले हुए अंधविश्वास पाखंड का है। हम हैं बहिष्कार करें और मानव सत्ता, प्रकृति सत्ता का साम्राज्य स्थापित करें और मानव ही ईश्वर है और मानव ही देवता है और इसके अलावा कोई नहीं है और काल्पनिक है ईश्वर है जो है वह काल्पनिक ही है वह भी है समाज के लिए वह है घातक सिद्ध हो रहा है। भारत से उपदेश लेकर के ज्ञान सीख करके है वह है विश्व के अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड है वह है तरक्की के मार्ग पर है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन हम भारतीय जहाँ की ज्ञान का है सूरज है उगता है, वह आज हम लोग है का ज्ञान का जब हम विदेशों में हम चर्चा करते हैं तो सभी लोग उपहास करते हैं, हम लोगों को बोलने नहीं देते हैं कि भारत का है विज्ञान है। यह है कि भारत में रामायण वेद गीता का पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते इतने वैज्ञानिक हो गए कि वो सांप बिच्छा बिल्ली को आकाश में उड़ाने लगे, खीर खाने से बच्चा पैदा होने लगा इसमें, धरती खेत जोतने से पैदा होने लगा इसमें है तो औरत है पेड़ पौधे गाय बैल भैंस बकरी को जन्म देने लगा। भैया भारत का विज्ञान तो यह है महाविज्ञान है कि ये महा सफ़ेद झूठ है। यह है इस तथ्य को हमारे
भारतवासियों समझें, परखें, जांचें और अपने हैं बाल बच्चों को है शिक्षित करें और सभ्य बनाएं, वैज्ञानिक शिक्षा दें, नेचुरल साइंस की शिक्षा दें, ताकि है देश है तरक्की के मार्ग पर है आगे बढ़े और हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने में मतलब है आप सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।